गलत सोच है। ऐसा तो नहीं है, लड़की लड़का सब एक समान होते हैं, तो समाज के ऊपर डिपेंड होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ना मैं केजरीवाल का हूँ, मैं हमारा हिंदुस्तान है, सबका है ये देश हमारा, और इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए था। उस बेटी के साथ में वह आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, कैसे हो रहा है यार ये। मैं तो आज ये सोच रहा हूँ कि अगर यही काम मुझे करना था, अच्छा मैं दिल्ली पुलिस में नहीं लगा। बहुत नमस्कार, मैं ईशान कपूर, आवाज़ न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली की सड़कों पर, जहां पे हर रोज़ आए दिन आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंटेड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि एक लड़की को 14 किलोमीटर 5 लड़कों ने कार के नीचे घसीटा गया और उसकी वजह से उसकी बेचारी की दर्दनाक मौत हो गई। और आज ही नया एक केस आया कि कुछ एक दोस्त ने आदर्श नगर में एक लड़की को चाकुओं से मार दिया, और ग्रेटर नोएडा में भी कुछ लड़कों ने एक लड़की को स्कूटी से टक्कर मार के उसको कार के नीचे दे दिया। तो इसी के ऊपर आज हम लोगों का कुछ ओपिनियन जानने आए हैं कि वो उनका क्या कहना है इस मामले में, और इस दर्दनाक घटना को आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे और ऐसे लोगों को कब तक ऐसे बर्दाश्त करने की हद मिलेगी और छूट मिलती रहेगी कि अगर आपके पास कोई सहूलियत है, गाड़ी है या कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैदल चलने वालों को ऐसी सड़क का एक आम नागरिक समझेंगे और उनको कुछ भी आप करते रहेंगे। तो हम जानते हैं कुछ लोगों से, हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। अजय कुमार जी, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। आप दिन रात ऑटो चलाते हैं? सुबह भी, दिन में भी, रात को भी चलाते हैं? दिन में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी जो जैसी घटनाएं चल रही हैं, एक लड़की जिसको 5 लड़कों ने कंझावला में उसको गाड़ी के नीचे, बलेनो गाड़ी के नीचे दे दिया, और उनको ये नहीं पता पड़ा कि गाड़ी के नीचे कोई चीज़ भी फंसी है। आपके ऑटो के नीचे अगर कोई चीज़ फंस जाए तो आपको पता पड़ जाता है? हाँ जी। तो आपको ये वाजिब एक लॉजिक लगता है कि 5 लड़के एक लॉजिक ले रहे हैं कि बलेनो गाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी फंसी रही, लेकिन उनको ये नहीं पता पड़ा कि डेड बॉडी थी? भैया उन्होंने ड्रिंक कर रखी होगी, क्या कर सकते हैं, ड्रिंक उन्हें नहीं पता चला होगा। नहीं, ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि उसकी दोस्त का कहना है कि वो लड़के होटल से ही पीछे पड़े हुए थे और उस लड़की का पीछा करते करते उन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी। हाँ, तो जानबूझ के मारी होगी उन्होंने टक्कर। तो आपका इस पे क्या कहना है? ऐसे लोगों के साथ कब तक ये दिल्ली या देश कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? बर्दाश्त क्या करना, उन्हें पकड़ के मारो या फिर फांसी पे चढ़ाओ दूसरों को, और क्या करना है। ये तो आम जनता का ओपिनियन है, लेकिन कानून व्यवस्था जैसे चल रही है, क्योंकि जिस इंसान ने पकड़ा उस इंसान का कहना था कि मैंने दिल्ली पुलिस को भी बताया, मैंने पुलिस वालों को भी बताया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो भैया अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो ये सरकार ही जान सकती है क्या है क्या नहीं है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कहीं आप जैसे ऑटो वोटो चलाते हैं, कुछ ऐसे लड़के के जो को लड़की को छेड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो? तो बेहतर ही मिलते हैं ऐसे तो। बतेरे मिलता है, आप कुछ एक्शन लेते हो उस पर? अब भैया देखो, ज़्यादा किसी के हम बोलेंगे ऑटो वाले हैं, भाई ऑटो वाले को कोई वो तो है नहीं है भाई, 1 है 2 है 3 है कितने, उनका कोई पता तो होता नहीं है। लेकिन एक समाज के नागरिक के होते हुए भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप कहीं ऐसी चीज़ देखते तो उसका आप विरोध करें, आप उसको उसके खिलाफ एक्शन ले, आप पुलिस को बताएं, नहीं तो उसके खिलाफ कोई ना कोई तो एक्शन ले। भैया अगर पुलिस को बताएंगे ना, हमारा पूरा दिन बर्बाद जाएगा उसी में। ये इंसान, हर इंसान सोचता है, तो ऐसी तो तभी तो, अगर मान लीजिए अभी किसी और के साथ हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई हमारे जान पहचान वाले के साथ हो, तब भी तो लोग, तब भी अगर कोई ऐसा सोच ले कि यार अगर हमारा पूरा दिन जाएगा या कुछ जाएगा, इनिशिएटिव भी तो कोई चीज़ होती है। भैया वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब इसमें कितना करोगे, या तो पिटोगे या फिर कुछ कर भी लोगे, क्योंकि वो भाई नहीं मानते, क्योंकि उनके हाथ में ब्लेड वगैरह होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, वो मुंह पे मार देते हो। ये तो हमने देख रखा है, ऑटो चलाते पूरे दिन यही चीज़ें मिलती रहती है पूरे दिन में। ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या सजा, वो तो सरकार जाने की, क्या देना है क्या नहीं। आपका तो कोई ओपिनियन होगा एक आम जनता का? और तो जेल में डालो, दूसरों को उम्र कैद की सजा सुनाओ। चलिए, इन सर का ओपिनियन है। आप सर, आपका क्या नाम है? सुनील जी, जो ये अभी कंझावला में घटना हुई है और अभी ग्रेटर नोएडा में भी आपने देखा, ग्रेटर नोएडा में भी एक लड़की को कार के नीचे कुचल दिया, उसकी ज़िंदगी मौत से लड़ रही है, और उसके ऊपर बिल इतना बना जा रहा है कि उसके घर वालों के पास पैसे देने के लिए नहीं है, आपस के जो दोस्त है वही पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुसीबत है ये लड़कियों के साथ है, और देखा जाए तो उन लोगों के साथ है जो बेचारे रात को काम से निकलते हैं, या फिर वो लड़कियां, क्योंकि वो लड़की जो थी वो अपने घर परिवार को पाल रही थी। गरीबी का हाल हुआ ना सर,
ये गरीबी का तो हाल है। अगर हमारे पास गरीबी नहीं होती तो हम रात को काम करने क्यों जाते? और अगर हमारे पास पैसा होता तो रात में हमारे घर से लड़कियां और हम ही नहीं जाएंगे हम भी, क्योंकि रात में घर में सोना चाहेंगे आराम से सुकून से। दिन में अपना आदमी काम करना चाहता है, मगर लेकिन रात में जब हमारे पास पैसा नहीं होता, जब तो गरीबी के लिए आदमी दूर करने के लिए जाता है रात में। नहीं, एक समाज में भेदभाव क्यों है? मतलब लड़का अगर कहीं भी काम करने चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की कहीं चली जाए तो उसको ये बोल देते कि नहीं तो रात को नहीं जाएगी, तो ये काम नहीं करेगी, तो वो काम नहीं करेगी। क्यों ऐसा क्यों? माहौल के ऊपर है ना, माहौल जिस हिसाब का, जैसा गलत एरिया रहता है एरिया के ऊपर बात है सर। जैसे आदमी की नेचर होता है वैसे उस हिसाब से उसका बिहेव होता है। आपका क्या कहना है सर? ये सोच तो गलत है कि मतलब लेडीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए और जेंट्स बाहर नहीं जाना चाहिए। काम करने के लिए तो दोनों की क्षमता बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी तो पब्लिक की सोच है जो अपनी सोचती है जो गलत। जबकि महिलाएं आजकल लड़कों से ज़्यादा कमाती हैं और लड़कों से ज़्यादा सक्षम भी हैं हर चीज़ में, फिर भी कहीं ना कहीं एक तबका है, एक समाज है जो कहीं ना कहीं उनको कमतर आंकने की कोशिश करता है। क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम एक्सक्यूज मी, आपसे एक क्वेश्चन है। अभी जैसे कंझावला में एक लड़की के साथ हुआ कि उसको गाड़ी के नीचे दे दिया गया, तो आप भी एक लेडीज़ हैं, आप भी ये सोचते होंगे कि आप भी रात को निकलते हैं या दिन में निकलते हैं, तो क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो गलत हुआ है ना। उनको देख के चलना चाहिए था कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। हमने तो थोड़ा सा ही देखा था, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते उनकी चीज़ के लिए। उन्हें देख के चलाना चाहिए था एक बार गाड़ी, सोच समझ के। लेकिन कई लोगों का भी ये ओपिनियन आ रहा है कि वो लड़की ड्रिंक में थी, वो लड़की की भी गलती है कि वो रात को क्यों जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तबका ये समझता है कि लड़की है तो वो रात को नहीं निकल सकती, लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। तो ये सोच कैसी आपको लगती है कि वाजिब है? ये गलत सोच है। ऐसा तो नहीं है, लड़की लड़का सब एक समान होते हैं, तो साथ में निकल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इंक्रीज है, काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं और हर फील्ड में अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी एक समाज ऐसा क्यों सोचता है? ये तो समाज के ऊपर डिपेंड होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैम आप नहीं कर सकते, लेकिन एक एक लड़की को इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना कि इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों सोच रहे हो। वो तो है। हाँ जी। तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है? जी नहीं। बहुत ट्रैफिक वाली जगह है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। यहाँ पे कहते हैं कि जिसने गाड़ी चला ली उसने हिमालय पे गाड़ी चला ली। सोनू जी, अभी जो कंझावला में केस हुआ और का केस है। अच्छा, आपके एरिया का केस है, तो आपका क्या बहुत शर्म वाली बात है, बहुत दुख भी है इस बात का। किसको क्या बोला जाए, इसमें सरकार की भी कमी है और दिल्ली पुलिस की तो पूरी कमी है ही। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं काम टाइम पे नहीं करा, सही से नहीं करा है। गरीबों के लिए दिल्ली पुलिस है ही नहीं, पैसे वालों के लिए है। अच्छा, ये सोनू जी का कहना है कि गरीबों के लिए दिल्ली पुलिस नहीं है, पैसे वालों के लिए। पैसे वालों के लिए ये खुला बिना डरे बोल रहा हूँ ये बात में। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जायज हूँ किसी भी दाद में। ना मैं मोदी का मैं चेला हूँ, ना मैं केजरीवाल का हूँ। मैं, हमारा हिंदुस्तान है, सबका है ये देश हमारा, और इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए था। उस बेटी के साथ में हुआ, आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। कैसे हो रहा है यार ये? हमारी बहन बेटियाँ कब आज़ाद घूमेंगी? कब ये दुख दर्द खत्म होगा? कब होगा भाई? हैं यार, डर डर के छुप कर बातें करोगे क्या कि भाई वो पुलिस वाला आके मार देगा? भाई खा लेंगे चाटे। हमारी बहनों को कब आज़ादी मिलेगी बताइए आप? कब मिलेगी भैया, आप भी बताइए ना। बहुत शर्म वाली बात है, बहुत शर्म की बात है ये। कितना बुरा हादसा हुआ है उस बेटी के साथ में कि उसके लिए जवाब ही नहीं है कि क्या बोला जाए क्या नहीं। इसमें हमारी सरकार को थोड़ा मजबूत कदम उठाने चाहिए और हमारी दिल्ली पुलिस को भी उठाने चाहिए। दिल्ली पुलिस, कई जगह मैं बोर्ड देखता हूँ कि हम आपके दोस्त, हम आपके फ्रेंड हैं, तो वो दोस्ती और वो फ्रेंड वो दिखना चाहिए हमें हर चीज़ के लिए। कि कहीं पे भी 100 में से मैं 5 की तो कहता नहीं, 5 ऐसे अच्छे भी मिलते हैं जो रिस्पेक्ट से भी बात करते हैं कि भाई बेटा इस चीज़ को ऐसे कर लो, ये आप नो पार्किंग में खड़े हो। पर नहीं तो सबसे ज़्यादा अकड़ में ही बात होती है, बदतमीज़ तरीके से बात करी जाती है। बहुत कम है कि रिस्पेक्ट से बोले, नहीं तो बोले हे हमारा ही, हम सब एक जुल कर मिल के हम गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहे हैं, हमारा ही परिवार है, हमारी दिल्ली है, हमारा ही देश है। सबको रिस्पेक्ट से बात करी जाए, उससे बोला जाए, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं सुन रहा फिर उस पर कानून कार्रवाई करो। हम वर्दी हम शरीर पे डालते हैं। मैं 2010 में कॉमनवेल्थ जब आए थे, मैंने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी में था, पर मैं मेरिट से बाहर हो गया था
फिर मैं मेकअप का काम करने लगा था, पार्ट टाइम काम है मेरा ऑटो का। तो मैं तो आज ये सोच रहा हूँ कि अगर यही काम मुझे करना था, अच्छा मैं दिल्ली पुलिस में नहीं लगा, बहुत बढ़िया है। मैं ऑटो में सुकून से हूँ, मेरे साथ मेरी सवारी 10 रुपये मुझे कम भी दे के बैठते तो मैं बिठाता हूँ, ईमानदारी से चलता हूँ और मैं खुल के बोल रहा हूँ। और मेरा सब भाई ऑटो वाले सबसे भी मेरी यही है कि ईमानदारी से चले। और रात बिरात में बहन बेटी कोई है तो उसके लिए 10-50 रुपये मत देखो, उसको उसकी मंजिल पे छोड़ दो यार, उसको समय से उसके घर पे छोड़ दो, जो वो किसी क्राइम से बच जाए। ये सबसे ज़रूरी है कि क्राइम से हमारी बहन बेटी बच जाए। और आपका कोई जवाब हो, सवाल हो, पूछ सकते हो आप। आप ऑटो वालों को ऐसा मैसेज कुछ देना चाहेंगे, समय से लोग अपने घर पे ऑटो वाले छोड़ दें, और उनका जैसे कि काफ़ी ऑटो पे लिखा होता है कि महिलाएं हमारी सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं आपसे भी पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं सब ऑटो वालों भाइयों से कहना चाहता हूँ ये बात कि रात बिरात में, दिन में अगर बहन बेटी कहीं एकांत में है ना खड़ी है तो यार 10-5 रुपये 50 रुपये मत देखो, उसको उसकी मंजिल पे छोड़ दो। वो हमारी बहन बेटी, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मैं इस दर्द को समझता हूँ कि वो समय से पहुँच जाए घर पे। ठीक है ना, 1 किलोमीटर क्या 500 मीटर पे ही बंदे का हाल खराब हो जाता है। 14 किलोमीटर उस लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटा गया। सर आप ये बात मेरे से कर रहे हो, मेरे रोंगटे कांप रहे कि क्या हुआ होगा उस समय। सोच कर भी पूरी रात, मैं कल भी रात को 1 बजे तक न्यूज़ देख रहा था, आज तक पे सब पे देखने लग रहा था, इतना दिल दहल रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस परमेश्वर से मैं तो प्रार्थना यही कर रहा था कि सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जो भी उसमें मिले हुए हैं ना, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, किसी को भलाई नहीं मिलनी चाहिए। जिसको नौकरी से हटाना नौकरी से हटाओ, जो भी मिले हुए हैं इसमें वो मालिक सबको देख रहा है। सज़ा मिले, कैसे भी मिले मिले। सोनू जी थे जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा और काफ़ी अच्छा रखा, कि उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं कमी है, जो कहीं ना कहीं सोनू जी को क्या हर किसी को दिख रही है कि दिल्ली पुलिस की भी कमी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मेरा भी एक निवेदन है सभी ऑटो ड्राइवर से और सभी ऊबर कैब, ओला कैब, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, चाहे वो बस वाले हों, क्योंकि काफ़ी लोग बस वाले ऐसे होते हैं कि रात बिरात बस नहीं रोकते हैं, कहीं पे कोई लेडीज़ लड़की या औरत खड़ी हो तो कृपया करके बस रोकिए और अपनी सवारी को भले चाहे पैसा बाद में देखिए, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी एक इनिशिएटिव, आपका एक प्रयास किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, उस लड़की की इज्जत, उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। क्योंकि एक लड़की की इज्जत और उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक इनिशिएटिव लीजिए, आगे आइए और अपना एक प्रयास दिखाइए, ताकि हमारी बहन बेटियां सब सेफ हों और अपने घर पे अपना टाइम से पहुंच जाएं, ताकि ऐसे जो मन चले रात को घूमते या दिन में घूमते, और जहां ऐसा मौका मिले तो उसका विरोध कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि पुलिस आ जाएगी तो मेरे को फंसना पड़ जाएगा या फिर मेरे को कानून झंझट पड़ जाएगा, वो बात की बात है। क्योंकि आज वो लड़की है तो कल को कहीं ना कहीं आपकी बच्ची कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कोई आपकी बच्ची के लिए भी फिर ऐसा सोच सकता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप सोचेंगे काश उसको कोई बचा लेता। तो सबसे पहले इनिशिएटिव लीजिए, एक अच्छे नागरिक बनिए और ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाइए। जहां आपको मौका मिले उसी टाइम विरोध कीजिए। ये तो अनसेफ है, इसके लिए सेफ करना पड़ेगा। क्या नहीं है, अजनबी बंदे से कोई जान पहचान ना रखे। तो कहाँ जान पहचान रखे? ये जॉब करने के लिए तो बस अपना ख्याल रखे, बस इतना यही है। मतलब कि अगर जॉब, आपका कहने का मतलब है कि लड़की को घर में बैठा के रख दो, उसको बाहर ना जाने दो? नहीं, ऐसा बात थोड़ी ना, जॉब करेंगे तभी तो